जयश्रीनाथ जी की। तो आज हम जा रहे हैं श्री जहारवीर गोगा जी महाराज की जन्म स्थली ददरेवा में, जो कि स्थित है चूरू जिले के राजगढ़ तहसील में। एक वो जगह जहां पर महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज ने 12 वर्षों तक तपस्या की और माँ बाछल को श्री गोगा जी महाराज के जन्म का आशीर्वाद दिया। बाकी की जानकारी हम ददरेवा गांव पहुंचकर वहां के स्थानीय लोगों से जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें। तो चलिए चलते हैं जहारवीर गोगा जी महाराज की जन्म स्थली ददरेवा में। तो अभी हम ददरेवा गांव में पहुंच चुके हैं। तो अभी आपको सबसे पहले उस जगह के दर्शन करवाएंगे जहां पर महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज ने तपस्या की। तो चलिए करते हैं दर्शन। तो यही वो स्थान है जहां पर गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज ने 12 वर्षों तक तपस्या की। तो आइए आपको दर्शन करवाते हैं इस जगह के। तो यही वो स्थान है जहाँ पर महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज ने तपस्या की। तो अभी हम यहाँ के महंत श्री कृष्णनाथ जी महाराज से जानेंगे कि कौन से साल में उन्होंने तपस्या की। ऐसे नाथ जी के आदेश यहाँ गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज ददरेवा गांव में 1143 में आए थे। जो 12 साल है इसी धुने को चेतन करके यहाँ 12 साल तक तपस्या करी। और तपस्या करने के बाद 1143 से लगा के 1155 तक गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज ने 12 साल यहाँ तपस्या करने के बाद फिर माँ बाछल को वरदान दिया, जिससे गोगा जी महाराज पैदा हुए। ये गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की तपोभूमि है। गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज है, ये माँ बाछल है जिनको वरदान दे रहे हैं गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज। जय श्रीनाथ जी की जय श्री राम। जैसे कि हमने अभी यहाँ के महंत श्री कृष्णनाथ जी महाराज से जाना, इस आश्रम में बने हुए सभी मंदिर के दर्शन करेंगे और उसके बाद जहाँ पर गोगा जी महाराज का जन्म हुआ उस स्थान पर चलेंगे। तो चलिए करते हैं बाकी मंदिरों के दर्शन। तो अभी हमने महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की तपोस्थली के दर्शन किए। तो अभी हम जहारवीर गोगा जी महाराज की जन्म स्थली पर चलेंगे और वहाँ से जानेंगे गोगा जी महाराज के जन्म से लेके समाधि तक का इतिहास। तो चलिए चलते हैं गोगा जी महाराज की जन्म स्थली पर। अभी हम उस स्थान पर पहुंच चुके हैं जहां पर जहारवीर गोगा जी महाराज का जन्म हुआ। तो अभी हम अंदर जाएंगे, मंदिर के दर्शन करेंगे। उसके बाद यहाँ के स्थानीय लोगों से जानेंगे कि कब उनका जन्म हुआ और कब उनकी समाधि लगी। तो चलिए चलते हैं अंदर और करते हैं दर्शन।
तो यही वो स्थान है जहाँ पर श्री गोगा जी महाराज का जन्म हुआ। श्री गोगा जी महाराज का जन्म विक्रम संवत 1155 के लगभग बताया जाता है। जहारवीर गोगा जी का ददरेवा धाम में जन्म स्थान है और यहाँ पर माता पाछल और माता काछल ने गुरु गोरक्षनाथ जी की घोर तपस्या की थी। उसके बाद में माता पाछल को वरदान दिया था गुरु गोरक्षनाथ जी ने, तो जहारवीर का जन्म हुआ। यहाँ ददरेवा धाम में बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं और गोगो जी महाराज की बहुत ही अच्छी मान्यता है और गुरु गोरक्षनाथ जी की तपोभूमि है नौलखाबा गुरु गोरक्ष टीला ददरेवा में। यहाँ पर माता काछल का 2 लड़कों का जन्म हुआ जिसका नाम अर्जन सर्जन, जो डूंगी डाबर में उनकी समाधि स्थल बनी हुई है। और गुरु महाराज की बहुत ही यहाँ जहारवीर बाबा का भादर के अंदर मेला लगता है, बहुत ज़्यादा यात्री आते हैं और बहुत ही विशाल मेले का आयोजन है। यहाँ पे सभी श्रद्धालुओं की जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण करते हैं जहारवीर गोगो जी महाराज। और गुरु गोरक्षनाथ जी ने यहाँ पर सूखे बाग को हत्या किया था और राजा जेवर और नेवर की 2 रानियाँ थी। दादा उमराव के जहारवीर गोगो जी महाराज होता चले हैं और आप सभी भगत जगत देख रहे हो। तो यहाँ पर ददरेवा के अंदर आए और जहारवीर गोगो जी महाराज और गुरु गोरक्षनाथ जी की तपोभूमि में शीश नवाकर जो भी इच्छा हो वो आप यहाँ मन्नत मांगेंगे तो आपके जहारवीर गोगो जी महाराज और गुरु गोरक्षनाथ जी आपकी मन्नत पूरी करेंगे। बोल जहारवीर महाराज की जय हो और गुरु गोरक्षनाथ जी की सदा ही जय जयकार हो। जय श्रीनाथ जी की। गोगा जी महाराज की जो अर्जुन सर्जन के साथ युद्ध हुआ था गायों को लेकर, वो यहाँ ददरेवा से 9 किलोमीटर दूर यहीं पर रहता है। उसको डूंगी डाबर और नए नाम से कुडी गांव से जाना जाता है। राजगढ़ तहसील के चूरू जिले में वो भी स्थित है। तो अभी हम उस स्थान पर चलेंगे जहाँ पर अर्जन सर्जन और श्री गोगा जी महाराज का युद्ध हुआ था, जिस गांव का नाम है खुड्डी। तो अभी हम चलेंगे उस जगह पर, तो चलिए चलते हैं खुड्डी। तो अभी हम उस स्थान पर पहुंच चुके हैं जहां पर अर्जन सर्जन और श्री गोगा जी महाराज का युद्ध हुआ था। ऐसा बताया जाता है कि इस जगह पर गोगा जी महाराज की गायें चरने आया करती थी। तो अभी हम अंदर चलेंगे, मंदिर के दर्शन करेंगे, उसके बाद उसे जानकारी लेंगे कि कैसे युद्ध हुआ था और कहां पर हुआ था। तो चलिए अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं। मेरा नाम सीताराम नाम है। आप अब बताइए हमें कि युद्ध हुआ था यहाँ पर, वो कब हुआ था और कैसे हुआ था? देखो 1200-1300 साल होगी। यहाँ अर्जन सर्जन के शीश उतरे थे। यहाँ गोगा जी के घरवाली के साथ में झगड़ा कर लिया अर्जन सर्जन ने। उनकी गाय हुई आँख ले आए। यहाँ ये बाहर जाड़ का पेड़ है, यहाँ में लेब है। यहाँ फिर गोगा जी अर्जन सर्जन के शीश तार दिए। शीश तारे बाद में वापस ददरेवा ले गए। ददरेवा ले जाके आपकी माँ ने बोला मत अर्जन सर्जन के शीश तारे आ। शीश तारे आए जब गोगा जी की माँ ने बोली कि मन मुँह ना दिखावा, तुम 12 साल को वनवास काट के आ, जब मैं तेरा मुँह देखूंगी तो तुम मौसी का बेटा साकी भाई मारे आए। गोगा जी उरा वापिस आए तो दिल्ली की फौज थी, उनसे साथ में बतलाया था अर्जन सर्जन को वहाँ डूंगी डाबर गाँव मिलेंगी और गाँव ले जाओगे। यहाँ आया जब गोगा जी वापिस आए दिल्ली की फौज आई, उनकी धड़ देखी 10-10, 11-11 फुट जवानों की धड़ पड़ी अर्जन सर्जन की। गोगा जी के साथ में फौज ने झगड़ा कर दिया जब गोगा जी सबकी फौज ने काट दी।
जो जिस टाइम का युद्ध हो रहा है वह कंकाड़ भी अभी लिकट रहे हैं, अभी भी देखने में दिखते हैं वह कंकाड़। जिस टाइम का जो युद्ध है वो कंकाड़ अभी भी लिकट रहे हैं। वो जिस टाइम के कंकाड़ हैं वो अब भी लिकट रहे हैं, वह ईद दिखाएंगे आपको। ये वो जाड़ का पेड़ है, इसके अंदर बाबा सर्प के रूप में दिखाई देता है। किसी ने कुछ कहे भी नहीं का, किसी का पैर टिक जाएगा तो काट लेगा, कुछ भी नहीं होगा। तो जिस टाइम में वो फौज कटी थी, यहाँ युद्ध हुआ था, जिस टाइम से ये कंकाड़ लिकट रहे हैं, ये देख लो। इसी टाइम का है ये कंकाड़ है। जो पहले लिकड़े वो तो यहाँ थे पूरे 10-11 फुट के, ये भी ये ताजा यहाँ लिकट रहे हैं। जहारवीर गोगाजी महाराज जब अपने मासी के बड़े भाई अर्जन सर्जन का डूंगी टापर में वध करने के बाद ददरेवा नगरी में पहुंचते हैं, तो अपनी माता को बताते हैं कि मैं अर्जन सर्जन का वध करके आ गया। तो गोगाजी की माँ गोगाजी को बोलती है कि आज के बाद तू मुझको अपना मुँह मत दिखाना। तब गोगाजी ददरेवा नगरी से गुगामेड़ी के लिए प्रस्थान कर देते हैं और गुगामेड़ी में रहते हैं। जब गुगामेड़ी में गोगाजी की गाय रखते थे, गोगाजी की गाय ददरेवा नगरी तक दूध चरने के लिए आती थी, जो ये नौलखा बाग था उसके अंदर। जब उसमें से जो गाय थी, एक सभी गाय अपना जैसे गवाला दूध निकालता तो दे देती थी, लेकिन एक गाय थी वो एक ददरेवा से चलकर वापस गुगामेड़ी जाती और उस गाय का दूध जहारवीर गोगाजी महाराज जैसे जमीन से निकलकर पीते थे। उस में जब माता बाछल को ये चीज़ पता लगी कि अपनी ये गाय दूध नहीं दे रही है, तो माता बाछल उस गाय का पीछा करती है। पीछा करते करते गुगामेड़ी पहुंचती है। जैसे ही वो गाय गुगामेड़ी के स्थान जहाँ गोगाजी रहते वहाँ पहुंचती है, जैसे ही गोगाजी महाराज धरती से प्रकट होते हैं, दूध पीने के लिए होते हैं, तब माता बाछल उनको देख लेती है। जैसे ही वचन के अनुसार गोगाजी का माता बाछल का चेहरा देखने के बाद गोगाजी महाराज समाधि लीन हो जाते हैं और जो स्थान गुगामेड़ी में बना है वहाँ पर गोगाजी महाराज समाधि ले लेते हैं। यह गोगाजी का महाराज का इतिहास है समाधि के बारे में। जय श्री गोगाजी महाराज। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि गोगाजी महाराज अपने दिए गए वचन पर कायम रहे और अपने दिए गए वचन पर कायम रहना ही सच्चे इंसान की पहचान है। और उन्होंने कभी माँ बाछल को अपना मुंह नहीं दिखाया और गोगामेड़ी में समाधि ले ली। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। आगे हमारा कभी भी जाना हुआ गोगामेड़ी में तो हम आपको उनकी समाधि के दर्शन करवाएंगे और वहाँ का इतिहास भी वहाँ के स्थानीय लोगों से जानेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप भी कोई जानकारी जानते हैं यहाँ के बारे में तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री नाथ जी की जय श्री राम।